हर इंडियन परिवार में, हर एक जॉइंट फैमिली में एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिसे फॉर्मली नालायक घोषित कर दिया गया, द ब्लैक शीप, द फेल्ड चाइल्ड। ये वो बच्चा है जिसे हर फैमिली फंक्शन में ताने मिलते हैं, जिसे छोटे बच्चों को कहकर डराया जाता है कि पढ़ लिख लो वरना इसके जैसे हो जाओगे। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। इन्हें लगातार ये फील करवाया जाता है कि इन्होंने अपने माँ बाप की नाक कटवा दी है, पड़ोसियों को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम ऐसे सच के बारे में बात करेंगे जिसे इंडियन पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। वो बच्चा फेल नहीं हुआ, उसे इंटेंशनली, सिस्टमैटिकली फेल बनाया गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन फैमिलीज एक कल्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें उन्हें एक फेल्ड चाइल्ड की जरूरत होती है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। सोसाइटी में इस फेल्ड चाइल्ड के लिए एक नैरेटिव सेट है, एक झूठ बोला गया है। ये बच्चा शुरू से ही आलसी था, फोन ने इसे बर्बाद कर दिया, इसकी संगत खराब थी, माँ बाप ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लाखों रुपए कोचिंग में लगाए, पर इस बच्चे में ही खोट थी। हमारे देश में परिवार एक फैक्ट्री की तरह चलते हैं। इस फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट है, द गोल्डन चाइल्ड, जो चुपचाप इंजीनियरिंग या मेडिकल करेगा, कैंपस प्लेसमेंट निकालेगा और फिर अरेंज मैरिज करके माँ बाप का स्टेटस बढ़ाएगा। जो बच्चा इस फैक्ट्री के असेंबली लाइन में फिट हो गया वो सक्सेसफुल, और जो बच्चा नहीं हुआ, जो अपनी मर्जी से जीना चाहता था या जिसका दिमाग इस रैट रेस के लिए बना ही नहीं था, उसे तुरंत इस फैक्ट्री में डिफेक्टिव पीस का लेबल दे दिया जाता है। तो इंडियन पेरेंटिंग का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि जो उनका प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है। पर बॉस एक मिनट, यहाँ पर प्यार मार्कशीट और सैलरी स्लिप देखकर डिसाइड होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखा दिया है कि अगर तुम इस सोसाइटी के, इस दुनिया के इन चार लोगों के स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरे तो तुम्हारे इस सोसाइटी में, इस परिवार में, इस घर में कोई वजूद नहीं है, तुम सिर्फ एक बोझ हो। तो सच ये है कि इंडियन फैमिलीज को एक स्केपगोट यानी एक बलि का बकरा चाहिए होता है, उन्हें एक फेल्ड चाइल्ड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन मैरिजेस और फैमिलीज में इतना अनएड्रेस्ड ट्रॉमा और फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है कि उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए एक पंचिंग बैग चाहिए होता है। बाप अपने करियर और बॉस से फ्रस्ट्रेटेड है, माँ अपनी शादी और सास बहू के पॉलिटिक्स से थक चुकी है, इनके पास थेरेपी जाने का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ये अपना सारा प्रोजेक्शन, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज उस बच्चे पर डाल देते हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, अब तू मेरा सपना पूरा करेगा। और जब बच्चा वो सपना पूरा नहीं कर पाता तो इनको एक विक्टिम कार्ड मिल जाता है। हाय राम, हमने तो इसको अपना पेट काट काट कर पढ़ाया, इसने हमें धोखा दे दिया। आप समझ रहे हो गेम क्या है? आप एक इंसान थे ही नहीं, आप एक इन्वेस्टमेंट थे, आप एक रिटायरमेंट प्लान थे, आप रिलेटिव्स के सामने फ्लॉन्ट करने वाली एक ट्रॉफी थे। द सो कॉल्ड फेल्ड चाइल्ड डिडंट फेल लाइफ। वो लाइफ में फेल नहीं हुआ, उसने बस एक अपने पेरेंट्स का टॉक्सिक स्क्रिप्ट फॉलो करने से मना कर दिया। और सच बताऊं, कभी कभी एक फेल्ड चाइल्ड का होने का मतलब एक एक्ट ऑफ रिबल भी होता है। ये वो बच्चा है जो सिस्टम की हिपोक्रेसी देख चुका है। ये बच्चा वो ट्रॉमा कैरी करने से इनकार कर रहा है जो पिछली 4 जनरेशन से पास ऑन हो रहा है। इस रिबेलियन की कीमत उसे अपनी मेंटल पीस और फैमिली की रिस्पेक्ट खोकर चुकानी पड़ती है। अगर आपको बचपन से लगातार 15 सालों तक बोला जाए कि आप किसी काम के नहीं हो, आप गधे हो, आप बेकार हो, तो आप इवेंचुअली उसको सच मानने लगोगे और ये लेबल आपको अंदर से खोखला कर देता है। जब एक सो कॉल्ड फेल्ड चाइल्ड बड़ा होता है तो उसका सेल्फ एस्टीम 0 होता है। फिर जब वो कॉर्पोरेट में जाता है तो उसका बॉस उसे एक्सप्लॉइट करता है, गालियां देता है, उससे गलत तरीके से बात करता है और वो फेल्ड चाइल्ड उसे चुपचाप सुन लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो ये डिजर्व करता है, क्योंकि बचपन से वो यही सुनता आ रहा है कि वो किसी काम के लायक नहीं है। और वो जब बॉस उसे वही चीज बोलता है तो उसे लगता है कि वो सच बोल रहा है। फिर बंदा कम सैलरीज एक्सपेक्ट करता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहता है, क्योंकि अपने खुद के घर वालों ने उसको कन्विंस कर दिया है कि उसकी कोई औकात नहीं है। फिर वो फेल्ड चाइल्ड अपनी जवानी की पूरी उम्र निकाल देता है इस गिल्ट में कि उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। वो हर दिन अपने आप को सजा देता है। फिर वो सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, अपने लिए नहीं बल्कि उस चाचा, मामा या बुआ के लिए जिसे उसकी लाइफ से एक्चुअली घंटा फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसमें पहली सारी गेम सेट कर दी गई है कि उसको हारना ही है। तो अगर आप वो नालायक हो, आप वो फेल्ड बच्चा हो जिसे घर के कोने में इग्नोर कर दिया जाता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम फेल नहीं हुए हो, तुमने बस एक फिक्स्ड एग्जाम पेपर लिखने से मना किया गया है जहाँ पे पहली सेटिंग कर दी गई थी कि तुम्हें फेल ही होना है। तुम एक ऐसी रेस हारे हो जहाँ तुम्हें दौड़ना ही नहीं था। तो तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू या तुम्हारी सैलरी डिसाइड नहीं करेगी कि तुम्हें कितनी इज्जत मिलनी चाहिए। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन आजाद हो जाओगे। सोचो इस बारे में।